इस वीडियो में जितने भी सबटाइटल्स हैं, हर सबटाइटल में आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले और इनके सबटाइटल्स की हेल्प से आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके और उन सबटाइटल से जो आपको सीखने को मिलेगा वो आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपकी कन्वर्सेशन थोड़ी इम्प्रूव हो। यही है मोटिव इस वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला है, क्या चल रहा है। अब कहीं भी अगर हमें पूछना हो कि और क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तो जो हमारे पास टर्म होती है वो है व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब गोइंग ऑन का मतलब होता है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, यहाँ पे क्या चल रहा है। इस तरह से हम बोलते हैं कि कहीं भी सिचुएशन में पूछना हो कि ये सब क्या चल रहा है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, और जब भी हमें पूछना हो कि ये सब क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, तुम रुको। अब जहाँ पे थोड़ी देर की बात होती है, मतलब ज़्यादा देर की बात नहीं है, सिर्फ थोड़े से ही टाइम की बात चल रही है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है कि वो 5 मिनट है, 10 मिनट है या आधा घंटा है, लेकिन हाँ थोड़ी देर की ही बात चल रही है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वाइल का, इन अ वाइल, कि थोड़ी देर में। अगर मैं कहीं जा भी रहा हूँ और मुझे पता है 5-10 मिनट में आ जाऊँगा मैं, तो वहाँ पे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ कि आई विल बी बैक इन अ वाइल, इन अ वाइल कि मतलब थोड़ी देर में। तो ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, दे विल लीव इन अ वाइल। अब लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, कि मतलब ये अपनी इस जगह को छोड़ देंगे। गो भी लगा सकते हैं हम, दे विल गो। लेकिन अगर कोई कहीं पे जम के बैठा हुआ है, जैसे मेहमान आप बैठे हुए हैं या फिर कुछ लोग कहीं पे बैठे हुए हैं, वो वहाँ से उस जगह को छोड़ के जाएंगे, तो वहाँ पे लीव जो है वो एक ज़्यादा सही टर्म है। तो ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, दे विल लीव इन अ वाइल, दे विल लीव इन अ वाइल, तुम रुको, यू वेट। दे विल लीव इन अ वाइल, ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, दे विल लीव इन अ वाइल, तुम रुको, यू वेट। ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी, भले ही तुम में से कुछ मर जाएं। ठीक है, तो दो पार्ट्स में इस सेंटेंस को बनाते हैं हम। ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी, दिस वाइन शॉप विल नॉट बी क्लोज्ड। अगर अपने आप कोई चीज़ बंद होती है तो वहाँ पे पैसिव सेंटेंस नहीं आता। ठीक है, सो वहाँ पे विल नॉट क्लोज बन जाता, सिंपल सा विल नॉट क्लोज। लेकिन यहाँ पे हमने मतलब जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी है कि ये लोग इस चीज़ को बंद कराने के लिए बैठे हैं, और वहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि मतलब ये दुकान बंद नहीं होगी, मतलब ये दुकान बंद तुम नहीं करा सकते। तो वो एक पैसिव वॉइस में आएगा। सो दिस वाइन शॉप विल नॉट बी क्लोज्ड, कि मतलब तुमसे बंद नहीं होगी, तुम नहीं करा सकते, उस सेंस में है ये कि ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी, दिस वाइन शॉप विल नॉट बी क्लोज्ड, भले ही तुम में से कुछ मर जाएं। इवन इफ़, इवन इफ़ का मतलब भले ही। अब जहाँ पे ऐसा है ना कि भले ही, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इवन इफ़, भले ही तुम में से कुछ मर जाएं। इवन इफ़ सम ऑफ यू डाई, सम ऑफ यू मतलब तुम में से कुछ, सम ऑफ यू डाई, तो पूरा क्या बना, ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी भले ही तुम में से कुछ मर जाएं, दिस वाइन शॉप विल नॉट बी क्लोज्ड इवन इफ़ सम ऑफ यू डाई। जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान देने को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट। ध्यान देना किसी भी चीज़ पर मतलब कॉन्सेंट्रेट। जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, गो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, गो एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़। जब तक आप उन पे दबाव नहीं डालेंगे वे नहीं सुनेंगे, जब तक आप उन पे दबाव नहीं डालेंगे वे नहीं सुनेंगे। अब जब तक के लिए हम यूज़ करते हैं अनलेस, कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं अनलेस। तो जब तक आप उन पे दबाव नहीं डालेंगे वे नहीं सुनेंगे, दे विल नॉट लिसन, they will not listen unless you force them, they will not listen unless you force them, they will not listen unless you force them। क्या मैं हमारे आदमियों को बुलाऊं, क्या मैं हमारे आदमियों को बुलाऊं। अब यहाँ पे जो हमारे आदमी की बात है ये है मतलब गुंडों की बात। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में कहीं पे जब गुंडों के झुंड को बोलना हो तो हम यूज़ करते हैं क्लैन। अब बेसिकली क्लैन का मतलब क्या होता है, क्लैन का मतलब होता है कबीला। ठीक है, अब जो गुंडों का होता है ना झुंड,
उसको हम कबीले की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, कोई कबीला है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब उनके कुछ पर्टिकुलर आदमी हैं जो कि गुंडे हैं, पर्टिकुलर एक कबीला टाइप है उन आदमियों का। तो वहाँ पे जब इस तरह से बोलते हैं तो वहाँ पे हम उनके गुंडों के झुंड के लिए हम क्लैन का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या मैं हमारे आदमियों को बुलाऊं? अब यहाँ पे जब हम किसी चीज़ से कहीं पे कोई एडवाइस भी देते हैं और सजेशन भी मांगते हैं तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं कि जैसे शैल वी लीव, क्या हमें चलना चाहिए, शैल वी गो, क्या हमें जाना चाहिए, इस तरह से। तो क्या मैं हमारे आदमियों को बुलाऊं या फिर क्या मुझे हमारे आदमियों को बुलाना चाहिए? एक ही बात है। शैल आई कॉल अवर क्लैन, शैल आई कॉल अवर क्लैन, ठीक है। तो क्लैन का मतलब है यहाँ पे उन आदमियों के झुंड के लिए, शैल आई कॉल अवर क्लैन। हमारे लोगों के बजाय इस मामले में पुलिस को शामिल करना बेहतर है। अब कहीं पे जब आता है ना इस तरीके से कि इसके बजाय, उसके बजाय, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक टर्म का इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ठीक। तो हमारे लोगों के बजाय इस मामले में पुलिस को शामिल करना बेहतर है। इट्स बेटर इन्वॉल्व कॉप्स इन दिस मैटर, ठीक है। इट्स बेटर कि मतलब ये ज़्यादा अच्छा है। इट्स बेटर इन्वॉल्व कॉप्स, कॉप्स मतलब पुलिस, इन्वॉल्व का मतलब शामिल करना, इन्वॉल्व कॉप्स इन दिस मैटर इंस्टेड ऑफ आवर मैन, ठीक है, कि हमारे आदमियों की जगह पुलिस को इन्वॉल्व करो, पुलिस को शामिल करो, ये बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे आवर मैन लिख दिया यहाँ पे प्लान की जगह, तो वही मैंने बताया था कि आदमियों के बारे में बात करते हैं कि हमारे गुंडे जो आदमी हैं उनको की उनकी जगह, तो यहाँ पे मैन लिखा गया MEN। तो MEN मैन का मतलब वो एक प्लूरल है, MAN एक आदमी, MEN मतलब ज़्यादा आदमी, ठीक। तो पूरा क्या बना, हमारे लोगों के बजाय इस मामले में पुलिस को शामिल करना बेहतर है। इट इज़ बेटर इन्वॉल्व कॉप्स इन दिस मैटर इंस्टेड ऑफ आवर मैन, इट इज़ बेटर इन्वॉल्व कॉप्स इन दिस मैटर इंस्टेड ऑफ आवर मैन। अब ये जो टर्म है ये आप अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में बहुत यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसे होता है ये काम ऐसे किया जाता है, काम ऐसे किए जाते हैं, इस तरह की जब भी हमें कोई भी चीज़ बोलनी हो। सो दैट्स हाउ इट गेट्स डन, दैट्स हाउ मतलब इस तरह से, दैट्स हाउ इट गेट्स डन, दैट्स हाउ इट गेट्स डन। स्टूडेंट्स मेरी शराब की दुकान के पास हंगामा कर रहे हैं। अब हंगामा करने को ना 2-3 शब्द होते हैं, तो एक मैं इसी में बताऊंगा, एक जो इसके बाद जो अभी पिक्चर आएगी उसमें बताऊंगा, ठीक है। स्टूडेंट्स मेरी शराब की दुकान के पास हंगामा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हंगामा कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग कॉमोशन नियर माई वाइन शॉप। अब कॉमोशन क्रिएट करना, ये सीखने वाली चीज़ है यहाँ पे, कॉमोशन क्रिएट करना, क्रिएटिंग कॉमोशन मतलब हंगामा बनाना, हंगामा करना, ठीक। तो स्टूडेंट्स मेरी शराब की दुकान के पास हंगामा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग कॉमोशन नियर माई वाइन शॉप, स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग कॉमोशन नियर माई वाइन शॉप। वर्मा कॉलेज के छात्र काली भाई की शराब की दुकान पर हंगामा कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वर्ड बताऊंगा हंगामा के लिए क्या यूज़ हम और कर सकते हैं। तो वर्मा कॉलेज के छात्र काली भाई की शराब की दुकान पर हंगामा कर रहे हैं। वर्मा कॉलेज स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग रकस एट काली भाई's वाइन शॉप। अब जो वर्ड है वो है रकस, रकस, रकस। अब रकस का मतलब भी है हंगामा। सो क्रिएटिंग रकस, हंगामा करना, कि वो हंगामा कर रहे हैं, दे आर क्रिएटिंग रकस, ठीक है। तो पूरा क्या बना, वर्मा कॉलेज के छात्र काली भाई की शराब की दुकान पर हंगामा कर रहे हैं। वर्मा कॉलेज स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग रकस एट काली भाई's वाइन शॉप। वर्मा कॉलेज स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग रकस एट काली भाई's वाइन शॉप। सर यहाँ स्थिति बदतर होती जा रही है। अब कभी भी जब सिचुएशन कुछ चेंज होती है, चाहे ठीक से ख़राब हो रही हो या ख़राब से ठीक हो रही हो, हम वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट का, ठीक है। तो किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सर यहाँ स्थिति बदतर होती जा रही है। अब बदतर का मतलब वर्स, ख़राब का मतलब बैड, कि बैड से ऊपर आता है वर्स, कि भाई ये तो बहुत ख़राब होती जा रही है। तो बदतर के लिए हम यूज़ करते हैं वर्स। सर यहाँ स्थिति बदतर होती जा रही है। सर द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स हेयर, द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स हेयर। सर द सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स हेयर। काली भाई को छोड़ो, छात्रों में भी गुस्सा है। अब कहीं भी जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि एक कंपेयर करना है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हम बोलते हैं यार इसको छोड़ो, तो काली भाई को छोड़ो, छात्रों में भी गुस्सा है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं फॉरगेट।
फॉरगेट अबाउट काली भाई, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू। अब एनरेज का मतलब होता है गुस्से में होना, ठीक है। सो एनरेज टू, तो जैसे हम मैं जो मुझे बोलना हो हाँ कि दिल्ली को छोड़ो, गुड़गांव ज़्यादा अच्छा है। सो फॉरगेट अबाउट दिल्ली, गुड़गांव इज़ बेटर, ठीक, इस तरह से। तो काली भाई को छोड़ो, छात्रों में भी गुस्सा है, फॉरगेट अबाउट काली भाई, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू। अब यहाँ पे हम टू की जगह ऑल्सो भी लगा सकते थे, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एनरेज्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आर एनरेज टू, तो पूरा क्या बना, काली भाई को छोड़ो, छात्रों में भी गुस्सा है, फॉरगेट अबाउट काली भाई, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू, फॉरगेट अबाउट काली भाई, स्टूडेंट्स आर एनरेज टू। अरे अभी तो 4 दिन ही हुए हैं उसे ज्वाइन किए, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं उसे ज्वाइन किए। अब कहीं भी जब हमें ऐसा बताना हो कि ये चीज़ हुआ, इतना टाइम हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इट्स बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इट्स बीन। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएं, इट्स बीन और साथ में सिंस लगेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि यार 3 दिन हो गए मुझे चाय पिए हुए, सो इट्स बीन 3 days सिंस आई हैव टेकन टी, ठीक है, इस तरह से। तो अरे अभी तो 4 दिन ही हुए हैं, अब 4 दिन ही, यहाँ पे हम ओनली का यूज़ करेंगे क्योंकि ही के लिए 4 दिन ही तो हुए हैं। तो पूरा यहाँ पे कैसा बनेगा, हे इट्स ओनली बीन 4 days सिंस ही ज्वाइंड, हे इट्स ओनली बीन 4 days सिंस ही ज्वाइन, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं उसे ज्वाइन किए, इट्स ओनली बीन 4 days सिंस ही ज्वाइंड, ठीक है, इट्स ओनली बीन 4 days सिंस ही ज्वाइंड। हे मशाल दे, अब मशाल की वजह से ही बस मैंने इस पिक्चर को इसमें ऐड किया कि ताकि आपको मैं बता सकूं, मशाल को जिनको नहीं पता क्या बोलते हैं तो मशाल को ही टॉर्च बोलते हैं, टॉर्च, ठीक है। हे मशाल दे, गिव द टॉर्च, गिव द टॉर्च। सब शांत हो जाओ, हम इस मुद्दे पर बातचीत और हल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इस मुद्दे को हम हल कर सकते हैं और इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। सब शांत हो जाओ, तो सब शांत हो जाओ, काम डाउन एवरीवन, काम डाउन का मतलब शांत हो जाओ, काम डाउन एवरीवन, हम इस मुद्दे पर बातचीत और हल कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व द इशू, वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व द इशू, ठीक है। सो इशू का मतलब जो मसला चल रहा है, जो मुद्दा चल रहा है, उसको हम इशू बोलते हैं, ठीक है। सो क्या बना, सब शांत हो जाओ, हम इस मुद्दे पर बातचीत और हल कर सकते हैं। काम डाउन एवरीवन, वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व द इशू, काम डाउन एवरीवन, वी कैन डिस्कस एंड सॉल्व द इशू। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ लिखिए। कोई अगर टॉपिक है जिसके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।